आपको कभी लगता है कि आप डिसीजन लेते वक्त या किसी सिचुएशन को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम कंफ्यूजन को दूर करने के ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की बात करेंगे जो आपको तुरंत क्लियरिटी देंगे। आखिरकार हम सबको अपने जीवन में थोड़ी सी क्लियरिटी की ज़रूरत है ना? कंफ्यूजन का असर। बड़ा सवाल यही है, कंफ्यूजन होता क्या है? जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं या हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट आते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको कोई नई जॉब मिल रही है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि करंट जॉब छोड़े या नहीं। ये सिचुएशन काफ़ी कॉमन है। आपको लगता है कि दोनों जॉब में कुछ एडवांटेजेस हैं पर उसी वक्त नुकसान भी दिखाई देता है। ये कंफ्यूजन की वजह से होता है। हम अक्सर डिसीजन को डिले करते हैं और इसी डिले से हमें स्ट्रेस होता है। रियलिटी चेक से कंफ्यूजन दूर करें तो सबसे पहला स्टेप है रियलिटी चेक करें। रियलिटी चेक का मतलब है अपने ऑप्शन को रियलिस्टिक नज़रिए से देखना। अगर आप डिसीजन लेने से पहले सिर्फ थियोरेटिकल सोच रहे हैं तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अपनी सिचुएशन का एक प्रैक्टिकल एनालाइज करना शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आप दो जॉब्स के बीच में कंफ्यूज हैं तो उन जॉब्स के फाइनेंशियल, पर्सनल और करियर ग्रोथ एस्पेक्ट को लिख कर देखें। एक बार जब आप फैक्ट्स को सामने रखते हैं तो कंफ्यूज धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, मनोज को दो कंपनी से जॉब ऑफर आए। एक सिर्फ उसका करंट जॉब था जिसमें सिक्योरिटी थी लेकिन ग्रोथ स्लो थी। दूसरी तरफ एक नई कंपनी थी जिसमें रिस्क ज़्यादा था लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा था। मनोज ने एक लिस्ट बनाई जिसमें दोनों जॉब्स के प्रोस और कॉन्स को लिखा। उसने ये देखा कि नई कंपनी में ग्रोथ का चांस ज़्यादा था और स्किल भी डेवलप होगी। उसने अपने इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखा, फैसला किया। रियलिटी चेक ने उसके डिसीजन को आसान कर दिया। प्रायोरिटाइज से कंफ्यूजन हटाए। दूसरा तरीका है प्रायोरिटी सेट करना। हर डिसीजन में कुछ चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ लेते हैं तो कंफ्यूजन दूर करना आसान हो जाता है। आपको बस ये समझना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पर्सनल ग्रोथ। अगर आप अपनी प्रायोरिटी को क्लियर समझ लेते हैं तो डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। एग्जाम्पल, स्नेहा कॉलेज में कंफ्यूज थी कि उसे एमबीए करना चाहिए या जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। उसने डिसाइड किया कि उसके लिए करियर ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसने एमबीए को प्रायोरिटी दी क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा मिल सकता था। स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना। तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना। अगर आप लगता है कि आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं तो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ दो। आप पहले एक छोटा फैसला ले, फिर अगला और धीरे धीरे अपना फाइनल डिसीजन तक पहुँचे। इससे आपका प्रेशर कम हो जाता है और आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राहुल अपनी स्टार्टअप आइडिया को लेकर कंफ्यूज था कि उसे पहले फंडिंग ढूंढनी चाहिए या फिर टीम बनानी चाहिए। उसने डिसीजन को सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले उसने मार्केट रिसर्च की, फिर टीम बनाई और फाइनल इन्वेस्टर्स के पास गया। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ने उसकी कंफ्यूजन दूर कर दी। अपने इंटेंशन पर भरोसा कीजिए। चौथा और सबसे जरूरी स्टेप है अपने इंटेंशन पर भरोसा करना। अक्सर हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपने इंटेंशन को इग्नोर कर देते हैं लेकिन रिसर्च कहती है कि हमारे अंदर का वॉइस कभी कभी सबसे बेस्ट गाइड होता है। अगर आपको किसी डिसीजन में इंटेंशन क्लियर ना हो तो उसे फॉलो करना चाहिए। कंफ्यूजन दूर करने के प्रोसेस है लेकिन इन्हें जरूरी है कि आप उनमें पेशेंस रखें। हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है, बस आपको अपनी सिचुएशन को ठीक से समझना है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है। आज कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।